गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब भी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। यहाँ पे मैं अपने स्टडी की शुरुआत कर रही हूँ अपनी घटना चक्र की हिस्ट्री सब्जेक्ट की बुक से। मेरा जब भी शुरुआत होती है पढ़ाई की सुबह में, तो फिर मैं कोशिश यही करती हूँ, या तो मैं अपने नोट्स का रिवीजन करती हूँ, नहीं तो फिर ये घटना चक्र की बुक पढ़ती हूँ। लेकिन मैं अपने सब्जेक्ट की शुरुआत अपने हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही करती हूँ, क्योंकि सुबह में क्या होता है कि जब हम उठते हैं तो थोड़ी सी नींद आती है, लेकिन उस टाइम पे अगर हम अपना फेवरेट सब्जेक्ट पढ़ने बैठते हैं तो फिर थोड़ी सी नींद कंट्रोल होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं फील होता और हमारा पढ़ाई में अच्छे से मन भी लग जाता है। तो अगर आप लोग को भी सुबह उठ के पढ़ाई में आलस आता है तो फिर आप ये तरीका ज़रूर अपनाइए। अपने फेवरेट सब्जेक्ट से अपनी स्टडी की शुरुआत करेंगे तो फिर पढ़ाई में अच्छे से मन भी लग पाएगा, और जिस दिन सुबह पढ़ाई हो जाती है उस दिन पूरा दिन भी बहुत अच्छे से पढ़ाई हुई रहती है। एक तो इस टाइम टीचिंग एस्पिरेंट के साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि बार बार एग्ज़ाम की डेट टल जा रही है और कोई वैकेंसी सामने दिख नहीं रहे, तो माइंड में नेगेटिव थॉट ज़रूर आते हैं कि क्या हमें ऐसे ही पढ़ाई करते रहना पड़ेगा या कोई वैकेंसी भी आएगी, कोई एग्ज़ाम भी होगा। तो ये सारे डाउट तो हर समय दिमाग में चलते रहते हैं, लेकिन हमें कोशिश यही करना है कि अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर ये सारे डाउट के साथ में थोड़ा सा समय निकाल कर अपनी पढ़ाई लगातार करते रहना है। क्योंकि देखिए, एक दिन में हम कुछ पढ़ नहीं सकते। अगर आज डेट आ जाती है और 1 महीने बाद एग्ज़ाम होता है तो फिर वो भी समय हमारे लिए बहुत ही कम लगता है। तो इसीलिए हमें प्रयास यही करना है कि हमें हर दिन भले ही 1-2 घंटे की ही पढ़ाई हो पाए, लेकिन हर दिन लगातार पढ़ाई ज़रूर करते रहना है। और अगर हम लगातार इसी तरह से पढ़ाई करते रहेंगे तो चाहे जब भी एग्ज़ाम होगा तो फिर हमें ये नहीं रहेगा कि हमने तो पढ़ा ही नहीं, अपना समय बर्बाद कर दिया। तो इसीलिए ज़रूरत अभी यही है कि अगर हम पिछले कुछ सालों से तैयारी कर रहे हैं तो फिर लगातार करते ही रहें, क्योंकि हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। हमें अपने पढ़ाई बिल्कुल भी बंद नहीं करनी है, भले ही थोड़ा सा कम हो पाए, लेकिन लगातार ज़रूर करना है। और हमें एक चीज़ ये क्लियर करना होगा कि हम अगर यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो फिर हमें एक ही एग्ज़ाम पे फोकस नहीं होना है। हमें कोशिश यही करनी है कि आने वाले समय में, जैसे कि आप लोग सुन रहे हैं कि एलटी ग्रेड की भी वैकेंसी आएगी और जीआईसी की भी वैकेंसी आएगी, तो हमें इन एग्ज़ाम को भी थोड़ा बहुत टारगेट करते हुए चलना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ भी पूछा जाएगा और सब्जेक्ट वहाँ भी है। बस ये है कि एलटी ग्रेड में थोड़ा सा जीएस का पोर्शन अलग हो जाता है, तो जीएस के लिए भी हमें अपने आप को तैयार रखना है। तो सब्जेक्ट तो हम पढ़ ही रहे हैं, बस अभी ज़रूरत यही है कि हम अभी से थोड़ा थोड़ा टाइम अपना जीएस पे भी देना शुरू कर देंगे, तो फिर जब ये एलटी की वैकेंसी आ जाएगी तो हमें उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। और हमारा यही फोकस होना ही चाहिए कि हमें सिर्फ एक वैकेंसी के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। और ये एलटी की वैकेंसी की तैयारी करने के लिए उन अभ्यर्थी के लिए भी बहुत अच्छा मौका है जो कि ये नहीं चाहते कि हम अपने स्टेट से बाहर जाके जॉब करें, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है, क्योंकि ये भी उत्तर प्रदेश की ही वैकेंसी है और यूपी टीजीटी की भी उत्तर प्रदेश की ही है। तो फिर ये एक प्लस पॉइंट है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि बाहर नहीं जाना चाहते। तो अगर आपको लगता है कि आपको इन 2 वैकेंसियों पर फोकस करना चाहिए तो फिर आप सब्जेक्ट तो पढ़नी है, सब्जेक्ट के साथ अपने जीएस की भी तैयारी अभी से करना शुरू कर दीजिए। अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो फिर जब वैकेंसी आ जाएगी तो उस टाइम हमें हड़बड़ाहट नहीं होगी। ये नहीं लगेगा कि अरे हमने तो अभी सिर्फ सब्जेक्ट ही पढ़ा है, जीएस को कैसे तैयार करें। तो उस टाइम ये सारी प्रॉब्लम थोड़ी सी कम लगेगी। तो इसीलिए फोकस यही करना है कि जीएस को भी अभी से साथ लेके चलें। तो बस जीएस के लिए अभी यही फोकस करना है कि अगर हमारे पास जो भी जीके की बुक है, जैसे कि ये मेरे पास लुसेंट की है, तो शुरुआत हमें इन्हीं बुक से करनी है। चाहे जो भी मतलब कि अलग अलग पब्लिकेशन की बुक आती हैं, तो जो भी जीके की बुक आपके पास है उसी से आप शुरुआत कर दीजिए। ये मेरी बुक 2020 की है, तो मैं अभी इसी से अपने सब्जेक्ट की शुरुआत कर रही हूँ। जैसे कि मेरा हिस्ट्री एंड पॉलिटी सब्जेक्ट है, तो ये 2 सब्जेक्ट मुझे नहीं पढ़ना है, लेकिन इसके अलावा इसमें जो जियोग्राफी है और इकोनॉमी है और साइंस का पोर्शन है, ये सभी पोर्शन मुझे अच्छे से पढ़ना है। तो फिर इसके लिए मैं अभी कोशिश यही कर रही हूँ कि इसी बुक से थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। बस हमारा अभी का यही टारगेट है कि शुरुआत में भले ही पूरे दिन में 1 घंटे का ही समय दे पाऊँ, लेकिन जीएस ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि जीएस को भी अभी से अगर साथ में लेके चलते रहेंगे तो फिर आगे हमें प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी।
तो आप लोग भी अपनी पढ़ाई में एक ये बदलाव अभी से कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वैकेंसी में हमें जीएस तो देखने को मिलेगा ही। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि जो पुरानी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी है उसमें सिर्फ सब्जेक्ट है, लेकिन आने वाली जो भी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी होगी, चाहे जो भी वैकेंसी होगी, उसमें जीएस जरूर देखने को मिलेगा। तो अभी से थोड़ा थोड़ा अगर पढ़ते रहेंगे तो फिर हमें आगे प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। इसीलिए आप लोग ये बदलाव अपनी पढ़ाई में ज़रूर लाइए कि सब्जेक्ट तो पढ़ते ही रहिए, लेकिन पूरे दिन में जो भी समय हो सके, 1 घंटे का, आधे घंटे का, जितना भी पॉसिबल हो, जीएस के लिए ज़रूर समय निकालिए। जैसा कि मैं आज से शुरुआत कर रही हूँ जीएस पढ़ना, तो मैं अभी इसमें हिस्ट्री से शुरुआत किया गया है, तो मैं हिस्ट्री को स्किप कर रही हूँ क्योंकि हिस्ट्री तो मेरा सब्जेक्ट ही है। मैं इसमें जियोग्राफी से शुरुआत करूँगी। सबसे पहले एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करूँगी, फिर इसके बाद दूसरा सब्जेक्ट पढ़ूँगी। तो मैं आज से कोशिश कर रही हूँ कि 1 घंटे का समय या आधे घंटे का, जो भी मेरे पास समय होगा, मैं उसमें जीएस की पढ़ाई ज़रूर करूँगी। और शुरुआत में हमें लगता है कि हम कैसे सब कुछ मैनेज कर पाएंगे, लेकिन अगर थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना अगर हम शुरू कर देते हैं तो फिर एक समय ऐसा आता है कि हमारे उस सब्जेक्ट में भी अच्छी खासी कमांड हो जाती है। तो जब वैकेंसी आएगी तो फिर हमें ये नहीं पछताना पड़ेगा, अरे ये तो हमारे लिए एकदम नया सब्जेक्ट है, हम इसको कैसे करेंगे। तो इसीलिए ज़रूरत अभी यही है कि जो भी समय मिल रहा है, थोड़ा थोड़ा ही सही, लेकिन हर सब्जेक्ट को बराबर टाइम देते हुए चलना है। तो बस प्रयास अभी यही करिए आप लोग कि अगर आपको भी आने वाली इन सभी वैकेंसियों में शामिल होना है तो फिर आप अपना सब्जेक्ट तो तैयार ही करिए, लेकिन उसके साथ ही जीएस पे भी फोकस करते चलिए। और बहुत सारे लोग हैं कि जितनी भी टीचिंग की वैकेंसी आती हैं, सभी वैकेंसी का वेट करते रहते हैं। तो अगर आप लोग भी सभी वैकेंसी का वेट कर रहे हैं, खासकर रीएलटी की, जीआईसी की और बीपीएससी टीआरई 4 की, तो फिर तो जीएस तो कंपलसरी है ही। तो इसीलिए ज़रूरी यही है कि अभी सब्जेक्ट के साथ जीएस पे भी फोकस करते चलिए, क्योंकि यूपी टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम डेट के अभी कुछ अता पता है नहीं। तो अगर हमें आने वाले इन सभी वैकेंसियों पर भी फोकस करना है तो अपने सब्जेक्ट के साथ जीएस पे भी फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जीएस पढ़ने के लिए सबसे बढ़िया बुक यही लूसेंट की ही बुक है। ऐसा नहीं है कि इस बुक से क्वेश्चन नहीं आते। अगर इस बुक को एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लिया जाए तो फिर हम 80% क्वेश्चन चाहे जैसे भी पूछे जाएंगे हम आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इसमें सारे सब्जेक्ट बहुत ही अच्छे से दिए रहते हैं। बस ज़रूरी यही है कि हम कितना समय दे के और उसको कितना अच्छे से समझ के पढ़ पा रहे हैं। तो आप लोग भी कोशिश करिए कि अगर आपके पास भी लूसेंट है या कोई भी जीके की सामान्य बुक है तो उसी से अपना जीके जीएस पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जीके जीएस के बिना आगे काम नहीं चलने वाला है। बस यही एक ऐसी वैकेंसी है टीजीटी पीजीटी की जिसमें कि अभी तक जीएस नहीं है, लेकिन आगे आने वाले समय में हर जगह जीएस आपको देखने को ही मिलेगा। तो अभी से अपने आप को तैयार करिए और अपने जीके जीएस की भी तैयारी साथ में करते चलिए। देखिए, हम तैयारी अगर कर रहे हैं तो हमें अपने आप को हर तरफ से तैयार रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और ख़ासकर अगर सामने किसी भी वैकेंसी का कुछ भी प्लस पॉइंट सुनाई दे रहा है तो फिर उसके लिए तो हमें एकदम से सजग और सावधान रहना चाहिए और उसके पैटर्न को समझ के हमें उस तरह से अपनी तैयारी में थोड़ा बहुत बदलाव करते रहना चाहिए, तभी जाके हमें सफलता मिल सकती है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग ऐसे ही अपनी पढ़ाई निरंतर बनाए रखिए।